सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये एनी रीजन के लिए स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा था, जिसमें हम जो बॉर्डर पॉपुलेशन का डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास के लिए हो रहा है और अभी अधिक थ्रस्ट है स्किल डेवलपमेंट को। अगर अभी बोला ही कि अगर हम किसी को कुछ भी दे दें, कुछ पैसे दे दें, कोई सामान दे दें, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है उसको कुछ हम स्किल दे दें। अगर स्किल दे दिया, आपने खुद ही कहानी बताया कि वो करोड़ों कमा सकता है, लाखों क्या। हमने इस गांव में जो हमारा वेटरनरी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक पूरा जानवरों का जो यहाँ मेन लोग बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, घावरी पालते हैं, हमने सबको उसका ट्रीटमेंट दिया, उसका सीमेंस दिया है, उनका संस्करण किया, जिससे गांव बहुत अधिक एक छोटा सा ही सही लेकिन एसएसबी ने एक डेवलपमेंट लाया सिक्योरिटी के अलावा। तो ये जो प्रोग्राम है उसी स्किल डेवलपमेंट के लिए कि अगर यहाँ की पिछले बार भी हमने ये सिखाया था और 36 थी 2 जगह हर एक बीओपी से। इनमें से कई महिलाएं आज अगर छोटा ही सही अगर एक शर्ट ही सी रही है बच्चों का या कपड़ा ही सी रही है, अगर कोई अर्निंग नहीं भी हो रहा तो घर को तो कम से कम चला रही है ठीक से। यही हमारा मोटिव है, ये हमारा पर्पस है कि हम धीरे धीरे करके पूरे गांव को जो आज 36 को सिखाया ये और को सिखाए। वैसे हम लास्ट टू लास्ट ड्राइविंग सिखाए थे लड़कों को, और हम कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाया था हमने, पोल्ट्री और वो तो 3 साल से लगातार घावरी वाला ट्रेनिंग कराया। तो हम चाहेंगे कि पूरा गांव और डेवलप हो जाए। जहां कहीं गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ब्रिज करे। जो भी कोई कमी हो, हम अवेयरनेस अधिक फैला रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत अधिक अवेयर कर रहे हैं। सरकार अगर कुछ सरकार दे, उससे अधिक सरकार कितना सिखाए, कितना पढ़ाए लोगों को, कितना जागरूक करे। अगर हमारी जनता जागरूक हो जाएगी तो शायद हमें एक वक्त में सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना पैसा हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लगा सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, जितना पैसा सिक्योरिटी फोर्स में लग रही है। अगर ये पब्लिक अवेयर हो जाए, सेंसिटिव, हम सबको जगा दें, सब लोग अच्छा अर्निंग करें, तो सेनाएं फोर्स घटेगी, पुलिस घटेगी और इस पैसे को हम डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो मैं अपने जो ये प्रोग्राम किया था, हमारे आईजी संजीव शर्मा और डीआई जगदीप पाल सर का थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने हमें गाइड किया हर बार। वो नहीं आ पाए हमारे। ये जो गांव है भूटान कुटी, एक दूसरी दुनिया भी है शहरों की, जहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बैंक है, अस्पताल हैं। उसको भी देखो, उसको जानो कि ज़रूरत पड़ने पर अगर तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पापा बीमार पड़ गया बेटा, तो कहाँ लेके जाना है। अगर तुमको पढ़ना है तो कहाँ फ्री एजुकेशन है, वो सारा एजुकेशन देते हैं। तो इस बार गुवाहाटी टूर भी वैसे ही रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद होगा स्पोर्ट्स वाला। हम इसको स्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें सिखाते नहीं, क्योंकि यहाँ खुद ही बहुत टैलेंट है। हमें लगता है कि असम में क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में कुछ सिखाने की ज़रूरत है स्पोर्ट के मामले में। यहाँ तो बस एक स्टेडियम बना देने से ही कई गोल्ड मेडलिस्ट आ जाएंगे। यहाँ अगर हम किसी को फुटबॉल दे देंगे तो क्या पता कितने भूटिया और आ जाए। तो यहाँ सिखाने की स्पोर्ट के मामले में ज़रूरत नहीं है, हम उसको स्पोर्ट बांटेंगे। और इसके अलावा है सोलर लाइट, जैसे आपने हर जगह हमने दिया, मंदिरों में, मस्जिद के बाहर, गिरजाघर के बाहर और स्कूल के बाहर। यहाँ चौक पे भी देखिए जल रहा है, बेंच लगाया। तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम है। और इस बार टॉयलेट बना रहे हैं ऊपर में, जो हमने बनाया था वो बह गया। माँ का दरबार भी थोड़ा हिल गया, लेकिन हम उसको हिलने नहीं देंगे। हम सभी लोग फिर उसको बनाएंगे, वहाँ भी टॉयलेट बनाएंगे, क्योंकि बहुत पिलग्रिम जाते हैं वहाँ पर और कुछ सुविधा नहीं है, तो वहाँ टॉयलेट भी बनाएंगे। तो ऐसे हमारे सीरीज हैं, पूरे लगातार प्रोग्राम हैं। तो आप बस हमारे साथ रहिए, और जितना आप डेवलप करेंगे यहाँ की जनता, उतना एसएसबी खुश होगी।